प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका M1R5 का जो प्रैक्टिकल डेमो 2025 अगस्त एग्जामिनेशन के लिए है वो आपके सामने है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे राइट लेफ्ट कॉर्नर पे आपका टाइमिंग चल रहा है। 1 मिनट तक आपको ये इंस्ट्रक्शन विंडो पे रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विंडो है। जब आप पेपर देने जाएंगे यही मिलेगी आपको, और ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्या कह रहा है कि आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि 40-40 के 2 नंबर हो गए 80, और 20 नंबर का होता है वाइवा। ये भी आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप प्लीज़, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नंबर 2 पॉइंट पे। और टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका 50 मिनट्स है। वैसे तो टाइम आपको 1 घंटा अलॉट होगा, बट 50 मिनट्स का आपका टाइम हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ 10 मिनट्स के लिए आपका वाइवा वगैरह के लिए शेड्यूल होता है। और फोर्थ पॉइंट में आपको कह रहा है कि इसमें इसका जो ब्राउज़र है जो ये खुल के आता है, ये सेव ब्राउज़र है, आपको इसको मिनिमाइज़ या हटाना नहीं है। और इस फॉर कोडिंग बेस्ड टेस्ट लाइक PR4, तो हम लोग PR4 के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोडिंग बेस्ड टेस्ट PR2 एंड PR3 के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PR2 के लिए कह रहा है कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक ऑन द रन कोड, यानी कैंडिडेट को रन कोड पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन सेव रिस्पॉन्स टैब, कैंडिडेट को जो है वो सेव रिस्पॉन्स टैब जो मिलेगा आपको, वो भी आपको क्लिक करना जरूरी है, तभी आपका रिस्पॉन्स होगा। और एंड ऑफ द टेस्ट आपको क्लिक करना रहेगा सबमिट टेस्ट पे। बिल्कुल लास्ट में आपको किस में टिक करना रहेगा, सबमिट टेस्ट पे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़िए जो भी आपके दिए हैं। लाइक यहाँ पे देखिए कैसे कलर होगा अगर आपने उत्तर देने का प्रयास किया, और कैसा कलर होगा अगर आपने उसको अभी तक क्लिक भी नहीं करा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, टेक्निकल एरर वाइल रनिंग एंड फिनिशिंग द एग्जाम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। जो भी आपको दिक्कत आ रही है पीसी पे, तो जो भी इन्विजिलेटर हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए इस बारे में, और हम लोग को भी सूचित करिए। जो हम लोग के एंड से होगा वो हम लोग भी देखेंगे। ज़्यादा कुछ तो उम्मीद नहीं होती, बट फिर भी एटलीस्ट अगर बहुत सारे बच्चों के साथ सेम दिक्कत आ रही है तो हम लोग नाइलेट से बात कर सकते हैं इस बारे में। और जो उसका उपस्थिति पत्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप वहाँ पेपर देने गए और आपने वहाँ पे अटेंडेंस शीट में साइन नहीं करा, तो फिर आप जो है वो अलग होंगे, और साइन भी आपने अलग अलग कर दिया तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेविगेशन टूल्स हैं, सब अच्छे से देख लीजिएगा। और जब इतना सब हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे कि हमने जो भी कुछ है वो अच्छे से पढ़ वगैरह लिया है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी आपको हाल फिलहाल में सबको ओनली ऑफिस दिखाया गया होगा, बताया गया होगा करने के लिए। और अगर नहीं बताया गया है तो आप अपने मैम से बोल दीजिए कि मैम हमको एक बार ओनली ऑफिस दिखा दीजिए। कुछ नहीं है, ये वर्ड या और लिब्रे का ही जो टैब वाला वर्जन है आपका, ये वही सेम वर्जन है। तो बस आपको वही देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्रिएट अ टेबल इन अ वर्ड एज अ शोइंग बिलो। आपको एक टेबल बनानी है वर्ड पे, और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखिए ये आपके इंस्ट्रक्शन हैं, जो आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे करने हैं कि टोटल मार्क्स वगैरह क्या है, जो भी कुछ कह रहा है ABCDE। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, हमने लिखा अमित सर जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, अमित सर जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा देखिए यहाँ पर एक सेव का बटन है, आप इसको क्लिक करिए। बट ये फिलहाल अभी डिसेबल है, तो क्यों इसलिए डिसेबल है क्योंकि अब ये जो बटन पहले यहाँ पे छोटा सा होता था, अब वो ये सेव रिस्पॉन्स पे आ गया है। अब अगर हमने सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करा, जितना भी आपने किया है, डू यू वांट टू सेव रिस्पॉन्स, मैंने कहा यस, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा सेव रिस्पॉन्स को करने के बाद में, तो ये हमारी एक एक्सेल शीट खुल गई है। अब हमको इसमें जो भी कुछ करना है वो हम कर देंगे।
यहाँ पे आपके सामने देखिए, इधर पे ये ध्यान से देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको इधर पे करके देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना डिमॉन्स्ट्रेट करना है। क्या करना है, इंटर द डेटा यूजिंग सेपरेट शीट एंड सेव इट एज अ सेक्टर यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। कैलकुलेट टोटल सेल निकालनी है आपको हर सेक्टर की। एक 3D कॉलम चार्ट जनरेट करना है सेक्टर वाइज, और एक 3D पाई चार्ट जनरेट करना है सेक्टर वाइज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सेल का यानी कैल का। इसी में जो भी कुछ करना है, मान लीजिए हमने सेव रिस्पॉन्स नहीं किया और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, तो आप देखिए हम लोग पहुंच गए हैं इम्प्रेस के ऊपर। तो इम्प्रेस के ऊपर जब हम लोग पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हम अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी 20% पे है, जितना बड़ा करना है आप करिए, आपकी चॉइस है, जितना बड़ा आपको दिख रहा हो अपने अकॉर्डिंग आप अपना उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट की तरफ ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि हमें क्या क्वेश्चन करना है। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा लेफ्ट और राइट करके, और फिर जो भी कुछ आपको करना है वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। सेम जैसे पावर पॉइंट पढ़ा आपने या फिर इम्प्रेस पढ़ा, उसका ही टैब वर्जन का ये कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से कहूँगा आपको कि ध्यान से सभी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा बिफोर आने से पहले। कोई डाउट हो, जो कंसल्टेंट वहाँ पर हो उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट है, मान लीजिए 3 में से 2 ही करने हैं, उसमें से भी एक हो गया, एक में आपको डाउट है, तो आप उस डाउट वाले के लिए आप रिव्यू लगा सकते हैं। आपने रिव्यू लगा दिया तो अब उसमें डाउट बना रहेगा आपका, और बाद में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा उसमें रिव्यू लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखिए पीछे जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। तो आप नोटिस करिए कि जो हम लोगों ने लिखा था वो अभी हमारा आ जाएगा, जबकि हमने सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक नहीं किया था। ओके, नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर आपने सेव रिस्पॉन्स क्लिक किए बिना कुछ भी लिखा और आप आगे चले गए, तो आपका पीछे वो लौट के नहीं आएगा। और मान लीजिए अगर वो आ भी जाता है, तब भी जब आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस में सबमिट नहीं होगा। इसलिए हर क्वेश्चन को करने के बाद ये जो सेव रिस्पॉन्स का बटन है ये मैंडेटरी है, ये आपको दबाना ही दबाना है। बाकी नेक्स्ट और प्रीवियस आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए अब आपसे मिलते हैं अगले डिमॉन्स्ट्रेशन में। धन्यवाद।